उज्जैन पहुंचे नवागत जिलाधीश आशीष सिंह द्वारा बाबा महाकाल के शिखर दर्शन किए। उसके बाद मां हरि सिद्धि का आशीर्वाद लेने पहुंचे और चिंतामण गजानन गणपति महाराज के भी शिखर दर्शन कर पदभार ग्रहण किया। लेकिन पदभार ग्रहण करने के पूर्व संभाग आयुक्त आनंद शर्मा का आशीर्वाद लिया। उसके बाद कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ सभी अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। एक बैठक में संभाग आयुक्त आनंद शर्मा स्वयं मौजूद थे। उनके द्वारा कोरोना वायरस से बचने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव उज्जैन जिलाधीश और जिला प्रशासन के सभी कर्मचारियों को दिए। बैठक के बाद नवागत जिलाधीश आशीष सिंह द्वारा मीडिया से चर्चा करने के दौरान बताया, लगातार शिकायत आ रही आरडी गार्डी हॉस्पिटल का निरीक्षण करूंगा। उसके बाद जो भी शिकायत होगी उस शिकायत को दूर करने का प्रयास करूंगा। लगातार कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर नवागत जिलाधीश आशीष सिंह द्वारा बोला गया, शहर की जनता को जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के नियम का पूर्ण रूप से पालन करना होगा और जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन का जनता को सहयोग भी करना होगा। नवागत जिलाधीश द्वारा बताया गया, कुछ ऐसे लोग जो बीमारी छुपाते वह खुद के लिए घातक होते हैं मगर अपने परिवार की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे लोग समाज के दुश्मन के साथ साथ खुद के परिवार के लिए भी दुश्मन हैं। यदि कोई भी व्यक्ति बीमारी छुपाने की कोशिश करेगा उसके ऊपर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। समीक्षा बैठक में संभाग आयुक्त आनंद शर्मा, उज्जैन नवागत जिलाधीश आशीष सिंह, एसडीएम आरती तिवारी, गजेंद्र सिंह डावर, अपर कलेक्टर श्रीमती विदिशा मुखर्जी, सुजान सिंह रावत, निगम आयुक्त ऋषि गर्ग, स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर अनसुईया गौली सहित जिला प्रशासन के संपूर्ण अधिकारी मौजूद थे। टोटल कब तक चलने की संभावना है ये जो शेड्यूलिंग करी आप लोगों ने? 25-26 मई तक सभी किसानों से खरीदी कर लेंगे और 100% किसानों को SMS 10 या यार मारू बोला था 20 मई तक। देखिए, निश्चित रूप से जो कोरोना का संक्रमण है, उज्जैन जो संवेदनशील क्षेत्र हैं प्रदेश के उसमें से शामिल है और यहाँ की जो भी काम चल रहे हैं उनका एक तरीके से मेरे द्वारा जानकारी दी गई है। जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो लगभग जितनी भी जगहों पर अच्छे काम हुए हैं और जो शासन ने प्रोटोकॉल दिए हैं कि हमको टेस्टिंग लगातार बढ़ाते जाना है। भले ही ये पॉजिटिव्स की जो संख्या है अभी जो आ रही है, हो सकता है कि अगले 6-7 दिनों में और भी ज़्यादा आपको पॉजिटिव्स की संख्या जो है देखने को मिले, लेकिन हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए कि कैसे हम लोग इस संक्रमण को रोकते जाएं और जो डेथ्स हो रही हैं उनको कैसे कम किया जाए। तो डेथ्स को कम करने का केवल और केवल एक यही तरीका है कि हम लोग जितनी ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे, जितने ज़्यादा पॉजिटिव लोगों को पहले से ही आइडेंटिफाई करेंगे, आइसोलेट करेंगे और उनका ट्रीटमेंट करेंगे, तो उससे ट्रीटमेंट से जो ठीक होने की दर है वो भी ज़्यादा रहेगी और उस बीच में वो अगर किसी दूसरे को संक्रमित कर सकते थे तो उस चेन को ब्रेक करने में भी हम लोगों को मदद मिलेगी। तो टेस्टिंग पे विशेष जोर दिया जाएगा। लॉकडाउन जो है वो बहुत आवश्यक है। कोरोना में चूँकि देश में इतने दिनों से केंद्र सरकार के द्वारा भी जो लॉकडाउन किया गया है उसका कारण यही है कि वायरस की चेन को ब्रेक करने का केवल और केवल एक माध्यम जो है लॉकडाउन है। उसका बहुत सख्ती से पालन जो है वो होना चाहिए। इस संबंध में सारे मजिस्ट्रेट्स की और पुलिस के साथ में भी बैठक करके विशेष निर्देश दिए जाएंगे और आप लोगों के माध्यम से मैं आम जनता से भी अपील करूंगा कि इसको बीमारी को बिल्कुल भी हल्के में मत लें और बहुत जो है बीमारी ऐसी है कि अगर हम लोग अपने घरों के अंदर रहेंगे, लॉकडाउन के जितने भी पालन नॉर्म्स हैं उनका अगर पालन करेंगे तो हम लोग आसानी से इस लड़ाई को जीत सकते हैं। लेकिन अगर ज़रा सी भी लापरवाही हम लोगों ने इसमें करी तो एक व्यक्ति, जैसा कि आंकड़ा ये बोलता है कि एक व्यक्ति एक महीने में 600-700 लोगों को संक्रमित कर सकता है, केवल एक व्यक्ति। तो इतना ज़्यादा इससे संक्रमण फैलता है तो अपने को लॉकडाउन का बहुत सख्ती से पालन कराना आवश्यक है। भले ही थोड़ी बहुत असुविधाएं होंगी इसमें नागरिकों को, निश्चित रूप से कहीं सब्जी ना मिलने की, कहीं से फल ना मिलने की शिकायतें आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस संक्रमण से बचाव के लिए अगर थोड़ी बहुत असुविधाएं, वैसे तो काफ़ी शहर के लोगों ने सपोर्ट किया है, काफ़ी दिनों से लॉकडाउन है, लेकिन अगर 10-15 दिन हम लोग और ज़्यादा थोड़ी असुविधा अगर झेल लेते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे परिणाम हम लोगों को मिलेंगे। इसके लिए मैं सभी जनता से सहयोग भी चाहूँगा। हमारा जो टारगेट होगा वो ये होगा कि जहाँ जहाँ पर भी वायरस है हम लोगों को आइडेंटिफाई हो गया है, जहाँ से पॉजिटिव मरीज निकले हैं
उनके कौन कौन से कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हम लोग जल्दी आइडेंटिफाई करें, आइसोलेट करें, उनकी सैंपलिंग करें, उनको होम क्वारंटीन कराएं, जिससे कि वायरस वहाँ से आगे न फैल पाए। जहाँ पे वायरस है वहीं पर पूरी तरीके से कंटेन हो जाए। दूसरा जो सर्वे और स्क्रीनिंग का काम है उसको भी हम कंटेनमेंट एरिया में करेंगे, आगे बढ़ा के उसको पूरे शहर में भी लेके जाएंगे कि जो सर्दी खांसी जुकाम बुखार या फिर जो सांस लेने में तकलीफ संबंधित लक्षण होते हैं, अगर इसका एक बेसिक सर्वे हम लोग कर लेते हैं तो पहले से ही हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि ये मरीज हैं जो संभावित मरीज हो सकते हैं कोरोना के। तो सर्वे और स्क्रीनिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो कुल मिला के एक ऐसा मॉडल हम लोग तैयार करने की कोशिश करेंगे, एक अच्छा लॉकडाउन हो जिससे कि वायरस की चेन को ब्रेक कर सकें, सर्वे और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से वायरस की चेन को हम लोग ब्रेक कर सकें। और अस्पतालों के मैनेजमेंट पे विशेष फोकस रहेगा। अभी सबसे पहले मेरे द्वारा आर्टिगाटी जो हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, सबसे पहले मेरे द्वारा उसका निरीक्षण किया जाएगा। वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उनको दुरुस्त करने का हम लोग प्रयास करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ, चूँकि भविष्य में हम लोग जो सैंपल्स की संख्या है उसको बढ़ाएंगे और उसको बढ़ाने के कारण हो सकता है पॉजिटिव मरीज हमारे ज़्यादा निकलें, जैसे अभी स्थिति हो रही है। तो कुछ वैकल्पिक स्थान भी, चाहे हमारा ट्रॉमा सेंटर हो, उसको हम लोग चालू कराने की कोशिश आज करेंगे। अरविंदो हॉस्पिटल से हमारी बातचीत चल रही है, अरविंदो हॉस्पिटल में भी कुछ बेड्स हम लोग उज्जैन के लिए आरक्षित कराएंगे। तो मेडिकल ट्रीटमेंट भी एक बहुत बड़ा पक्ष है जिस पर लगातार हम लोग काम करेंगे। और जितने भी दूसरे हॉस्पिटल्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनकी सबकी भी एक मीटिंग बुला के उनकी राय जानकर और जो भी उनसे अपेक्षाएं हैं उसको अवगत कराया जाएगा। चूँकि आज की स्थिति में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, महामारी एक्ट लागू है और पूरी पावर्स जो हैं वो डीएम के पास में हैं। इस संबंध में चाहे सरकारी लोग हों चाहे गैर सरकारी लोग हों, जो भी चीज़ें हमारी तरफ से अपेक्षाएं होंगी वो लोगों को पूरा करनी पड़ेंगी। और अभी ऐसा टाइम है कि मुझे लगता है कि सभी को एक टीम के रूप में काम करना है। अगर थोड़ी बहुत असुविधा होती भी है, चाहे वो प्राइवेट लोग हों चाहे हॉस्पिटल्स हों, लेकिन मुझे लगता है कि जनता की सेवा के लिए, जनता के सहयोग के लिए सभी को आगे आना पड़ेगा, तभी हम लोग इस महामारी से मुकाबला। सर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीमारी को छुपाते हैं, उस समय जिला प्रशासन किस प्रकार का काम करेगा? देखिए, बीमारी को छुपाना, बिल्कुल आप निश्चित रूप से सही काम कर रहे हो कि बीमारी को छुपाने का काम किया जाता है जो बाद में घातक बनता है और जो डेथ्स हमारी बढ़ती हैं वो उसी कारण से बढ़ती हैं। तो इसके लिए जो हमारी सर्वे स्क्रीनिंग की टीम जा रही है, सबसे पहले हम लोग उसको थर्मल गन भी देंगे, एक पल्स ऑक्सीमीटर भी देंगे, जिससे कि दूर से ही टेम्परेचर से लेके ये पता चल सके कि इसमें से कोई बीमार तो नहीं है, झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो आप लोगों के माध्यम से भी मैं लोगों से अपील करूँगा कि बीमारी को छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं, बीमारी को छुपा के केवल आप अपना नुकसान कर रहे हो और अपने घर वालों का नुकसान कर रहे हो। आप अगर बीमारी को छुपाओगे तो ज़्यादा गंभीर आपकी स्थिति होगी और आपके घर के लोग ही जो हैं वो संक्रमित होंगे। तो कृपया करके खुद अपने लिए और अपने परिवार वालों की सुरक्षा के लिए बीमारी को न छुपाएं, आगे आएँ। और जितने ज़्यादा लोग इसको आगे आएंगे और बताएंगे कि उनको बीमारी हुई है और हम लोग जल्दी से उनको आइसोलेट कर लेंगे।